हेलो बच्चों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आज के दिन मैं आपको आपका इंग्लिश का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेसन उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड के क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस पार्ट 1। तो इसका चैप्टर नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बड़ी ही प्यारी स्टोरी है, आपको पढ़ कर के काफ़ी अच्छा लगेगा और इसके साथ में एक बहुत बड़ा मोरल लेसन भी है इस कहानी के साथ में। तो इस चैप्टर का नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। टाइटल को ध्यान से समझें, द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। तो एपेटाइट का मतलब है यहाँ पर, एपेटाइट का मतलब है भूख। तो आपकी कहानी का टाइटल ये है कि एक लड़का जिसने अपनी भूख खो दी, जिसको खाने की इच्छा ही नहीं रही, खाने की इच्छा नहीं रही। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक छोटा सा वार्मर सेक्शन है जिसमें कुछ चीज़ें कहानी से पहले कही गई हैं। जैसे है व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, कि आपको किस तरह के खाने स्वादिष्ट लगते हैं। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एंजॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी, वुड यू एंजॉय इट, गिव रीजन्स। तो सपोज करो कि आपको कहा जाए कि भाई आपको दिन भर घर पर बैठना है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ घर पर बैठना है और इन्जॉय करना है। किस चीज़ का आपको इन्जॉय करना है? टेस्टी खाने का, तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का। और लेकिन आपको कोई काम करने का, कुछ भी खेलने कूदने का, कोई पढ़ने का, लोगों से मिलने जुलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सोच करके रखिएगा, फिर इसके बारे में हम लोग चैप्टर के आखिर में बात करते हैं। सो वी स्टार्ट द स्टोरी। साम वाज ए रिच यंग मैन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये नाम है साम, इसे श्याम भी रखा जा सकता था, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा किताब में लिखा है कि साम वाज ए रिच यंग मैन, एक साम नाम का आदमी था जो कि बहुत ही धनी आदमी था। When his father passed away early, he became the owner of all his father had. तो ऐसा कुछ हुआ था उसकी ज़िंदगी में कि उसके पिताजी जब गुजर गए तो उसके बाद से उसके पिताजी ने जितनी भी संपत्ति, जितनी भी धन संपदा, मकान, खेत, ये सारी चीज़ें इकट्ठा की थीं, वो सारी की सारी श्याम की हो गई। तो इस तरीके से श्याम को कुछ करना नहीं पड़ा और वो एक धनी आदमी हो गया। He now started living luxurious life. He ate rich food and lay in the bed all day. As a result, he did not find any food tasty. तो अब क्या हुआ कि उसे बिना काम किए हुए, बिना मेहनत किए हुए उसके पिता की सारी संपत्ति मिल गई और वो शायद अकेला ही था। तो उसने बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीना शुरू किया। लग्जरियस शब्द का मतलब है बहुत ही आराम की ज़िंदगी, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना होता, आपको ऑक्यूपेशन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कोई काम नहीं करना होता, आपके पास खाने पीने की चीज़ें काफ़ी होती हैं, रुपये पैसे काफ़ी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, खाने पीने की चीज़ों का कोई आपको उसके लिए लेबर नहीं करना है, किसी ऑफिस में जा कर के काम नहीं करना है, खेतों में काम नहीं करना है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो ये थी उसकी लग्जरियस लाइफ। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ही टेस्टी खाना खाता था, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाता था और दिन भर वो अपने बिस्तर पर लेटा रहता था। एज ए रिजल्ट, तो इसमें हुआ क्या कि ऐसा करने से ऐसा हुआ कि ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। उसे किसी खाने में स्वाद का पता ही नहीं चलता था। वो खाना तो खाता था, बहुत अच्छे अच्छे खाना खाता होगा, आप जैसे कह लो कि दूध, दही, पनीर, नॉन वेज, ये सब चीज़ें, खीर वगैरह, स्पाइसी खाने होते हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे फल फूल। लेकिन ये सारा कुछ और इतना अच्छा अच्छा खाने के बावजूद भी उसे खाने में स्वाद नहीं पता चलता था, खाना स्वादिष्ट नहीं लगता था। तो आगे क्या हुआ? मंथ्स पास्ड। वन डे, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, ही अग्रीड टू टेक पार्ट इन ए हंट। तो कुछ महीने बीत गए और एक दिन ऐसा हुआ, हालांकि तो वो आमतौर पर ज़्यादातर आलस में ऐसे ही लेटा ही रहता था, फिर भी किसी तरीके से वो सहमत हो गया। किस चीज़ के लिए सहमत हो गया? वो एक शिकार में जाने के लिए सहमत हो गया। हंट का मतलब होता है शिकार करना, और हंटर किसे कहते हैं?
हंटर का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। तो जंगल में जब लोग शिकार के लिए जाते हैं तो कोई अकेले तो नहीं जाता ना, एक छोटी सी टीम होती है, 4 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं। तो ये शाम जो था वो भी शिकार करने गया और उसके साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे शिकार करने के लिए। और चूंकि ये आमतौर पर आलस में अपने घर पर पड़ा रहता था, तो इसे घोड़ा तेज दौड़ाने की आदत नहीं थी। तो इसमें क्या हो गया कि उसके दोस्त घोड़ा पर सवारी करते करते उससे आगे निकल गए और ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड का मतलब है पीछे छूट जाना। वो अपने दोस्तों से पीछे रह गया, उसके दोस्त शिकार के रास्ते में उससे आगे चले गए। तो अब क्या होता है, ही गॉट लोस्ट एंड वांडर्ड अवे इन दी वुड्स। यहाँ पर वुड्स का मतलब है जंगल। तो ही गॉट लोस्ट, वो खो गया जंगल में। अब उसे पता ही नहीं था कि उसे जंगल में दाएं जाना है, बाएं जाना है, सीधे जाना है, कहाँ जाना है। तो वो भटक रहा था, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। तो वो इस तरीके से जंगल में खो गया और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार में गया था ना। तो हो सकता है कोई एक लीडर रहा हो, किसी एक दोस्त को पता हो कि हाँ किस तरफ जाना है जंगल में शिकार करने के लिए। लेकिन यहाँ जब वो पीछे छूट गया तो वो खो गया और इधर उधर भटक रहा था। So 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. He felt tired and hungry. तो अब क्या हुआ कि वो 6-7 घंटे बीत गए, उसका कोई भी दोस्त उसे पीछे लेने को नहीं आया और वो बेचारा कभी इधर जाता कभी उधर जाता और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। और 6-7 घंटे बीत जाए तो भूख तो लग सकती है ना। तुम लोग सोच करके देखो कि तुम्हें कितने देर के बाद भूख लगती है। मुझे लगता है हर बच्चे को या हर बड़े आदमी को भी 3 से 4 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाने की इच्छा जरूर होती है, भूख भी लगती है। सो यहाँ पर भी वही बात हुई, ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। तो यहाँ 2 एडजेक्टिव हैं, टायर्ड और हंग्री। तो उसे क्या हुआ, उसे थकान महसूस हुई और उसे भूख भी महसूस हो रही थी, वो अपने को हंग्री फील कर रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। सडनली ही सॉ ए पीजेंट्स हट, ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड। सडनली, अचानक उसने एक किसान की झोपड़ी देखी। हट का मतलब समझ रहे हो ना, झोपड़ी। और पीजेंट का मतलब होता है किसान। और किसान को हम लोग फार्मर भी कह सकते हैं, कल्टीवेटर भी कह सकते हैं। तो वो अपने घोड़े पर धीरे धीरे करके वहाँ गया और उसने वहाँ पर कुछ खाने के लिए पूछा, कुछ खाना उसने मांगा। वो कहता है वहाँ पर जब जाकर के खाने की मांग करता है किसान से, तो किसान उससे क्या बोलता है, किसान बोलता है, आई एम ए पुअर मैन, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, सेड द पिजन, बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दीज। तो वो किसान बड़े प्यार से, बड़ी पोलाइटली इससे बोलता है शाम से कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में रोटी है और दाल है, लेकिन आपका मेरे घर में स्वागत है, आप मेरे घर में आइए और इन चीज़ों को ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड। तो हम लोगों ने इसमें देखा ही था कहानी में कि शाम 6-7 घंटे से भटक रहा था, वो थक गया था और बहुत भूखा था। तो इसी वजह से उसने उस किसान का खाना खाना एक्सेप्ट कर लिया। और जब उसने वो खाना खाया तो उसे वो खाना बहुत ही टेस्टी लगा, उसे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए लिखा है ना, ही रियली लव्ड द फूड, ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर। और उसे ये खाना इतना अच्छा लगा जितना अच्छा खाना उसे अपने घर पर भी नहीं लगता था, जब वो बड़े बड़े पकवान, बहुत स्वादिष्ट पकवान, मसालेदार खाने और तरह तरह के फल फूल वगैरह खाया करता था। He thanked the peasant who also gave him directions back to his home. तो उसने उस किसान का सीधा साधारण खाना, रोटी दाल खा करके भी बहुत खुशी महसूस की और उसे ये खाना बहुत अच्छा लगा। इसीलिए उसने उस किसान को धन्यवाद दिया और उस किसान ने उसे वापस घर जाने का रास्ता भी बताया। He got back to return home and rested. तो शाम वापस अपने घर वापस चला आया और उसने आराम किया।
ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज। लेकिन अगले दिन से फिर से वो उसी तरह के महंगे महंगे स्वादिष्ट खाना नहीं, मतलब कि बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान जो अमीर लोग खाते हैं, जैसे कि खीर खाना, दही खाना, पनीर खाना, नॉन वेज खाना, मसालेदार खाना, ये सारी चीज़ें वो फिर से खाने लगा और पहले की तरह से ही वो आलसी होकर के रहने लगा। आलसी होकर के वो कैसे रहता था? बस वो बिस्तर पर लेटा रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था, बस भूख लगती थी तो खाना खा लेता था। लेकिन यहाँ पर क्या बात हुई? द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। तो आप समझते हो ना, टेस्टी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। और टेस्टलेस, टेस्टलेस का मतलब है स्वादहीन। लेकिन अब उसे फिर से अपने घर का वो महंगा खाना जो वो खाया करता था, फिर से उसको स्वादहीन, उस खाने में उसे कोई स्वाद ही नज़र नहीं आता था। भले ही वो बड़ी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, मसालेदार चीज़ें हुआ करती थी, दूध दही वाली चीज़ें हुआ करती थी, पनीर की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन उसे वो खाना टेस्टलेस लगा करता था। ही वंडर्ड व्हाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। और अब वो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या था कि जब उसने उस किसान के यहाँ दाल रोटी खाई थी तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया था। तो इसके साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप भी ज़रा सोच करके देखो और मुझे बताओ कि ऐसा क्या है इस कहानी में कि जब शाम अपने घर पर लग्जरियस लाइफ जीता है, आलसी की तरह से बस पड़ा रहता है, लेटा रहता है और महंगे-महंगे अच्छे-अच्छे पकवान खाता है, लेकिन उसे उस खाने में स्वाद नहीं मिलता, खुशी नहीं होती। लेकिन जब वो थका-हारा एक किसान के पास पहुँचता है और उसकी घर की बनी हुई साधारण सी रोटी-दाल खाता है, तो उसे वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। है ना सोचने की बात? तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कुछ ग्लॉसरी में कुछ नए शब्द हैं जो आपको सीखने चाहिए, अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना चाहिए। यू मस्ट नोट इट एंड प्रैक्टिस इट रेगुलरली। तो ये जो नए शब्द हैं ये हैं एपेटाइट। तो मैंने बताया था ना, इस स्टोरी का नाम ही है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ ए नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई वंस हंगर। हंगर का मतलब भी है भूख। दूसरा शब्द है लग्जरियस। तो ये सब तो सब लोगों ने, सारे बच्चों ने सुना होगा, लग्जरी, लग्जरियस। तो लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है शानो शौकत की ज़िंदगी। जब लोगों के पास में बहुत सारे पैसे हो जाते हैं तो वो लग्जरी वाली लाइफ जीते हैं। लग्जरियस लाइफ का मतलब है एक बड़ा सा आलीशान घर होना, घर में काम करने के लिए नौकर चाकर होना, गाड़ियाँ होना, है ना, हर कमरे में एसी लगा हुआ होना, बड़ी सी टीवी होना, आपको काम करने के लिए कहीं जाना ही ना पड़े। सो लग्जरियस लाइफ मीन्स वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव वन। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब है महंगी ज़िंदगी, कंफर्टेबल आरामदेह ज़िंदगी। लैगिंग, LAGGING, लैगिंग का मतलब है पीछे छूट जाना, ये मैंने बताया था। टू फॉल बिहाइंड अदर्स, बाकी लोगों से पीछे छूट जाना। वांडर, WANDER, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। तो जब वो पीछे छूट गया था अपने दोस्तों से तो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। सो इट इज़ मूव्ड अबाउट एमलेसली, बिना उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकना, जब लक्ष्य का पता ही ना हो। पीजेंट, PEASANT, इसका मतलब है किसान। तो मैंने बताया था इसे हम लोग फार्मर भी कहते हैं, कल्टीवेटर भी कहते हैं। वंडर्ड, वंडर, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। वंडरफुल भी इसी से बना हुआ है। तो यहाँ पर वंडर्ड का मतलब लिखा है टू थॉट डीपली ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गंभीरता से सोच विचार करना कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बात है ना। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में इसके लिए एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी रखूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड शाम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, शाम अपने दोस्तों से पीछे क्यों छूट गया। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ
डिड ही लाइव आफ्टर हिज फादर्स डेथ, वो अपने पिता की जिंदगी मर जाने के बाद से कैसी जिंदगी जी रहा था। इसके बाद जो क्वेश्चन है थिंक एंड राइट सेक्शन में, इसमें भी है बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके आगे टिक मार्क करने का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो इसका मतलब है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, या हाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाउ डिड सैम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके पिता की मौत हो गई तो सैम कैसी जिंदगी जी रहा था। व्हाट मेड सैम लूज हिज वे इन दी वुड्स, और किस वजह से सैम अपना रास्ता जंगल में भूल जाता है, खो जाता है। हु हेल्प सैम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, हाउ, और किसने सैम की मदद की जंगल में जब वो अपना रास्ता भटक गया था, खो गया था, और कैसे मदद की। व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर सैम, और किस वजह से सैम को खाना टेस्टी लगता था या उसे टेस्टलेस लगता था। तो आप लोगों को अपने अपने जवाब देने हैं अपने अपने रीजन्स के साथ में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और फिर से बात करते हैं। और मैंने जैसा पहले भी बताया था, तो आप सोच करके मुझे बताओ कि इस कहानी में ऐसी क्या बात है और किस वजह से श्याम को खाना टेस्टी लगता था या टेस्टी नहीं लग रहा था। और इसी के साथ में इस कहानी की मोरल ऑफ द स्टोरी वो भी छिपी हुई है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ अपने अनुभव से, तो एक साफ साफ सी बात इसमें है कि जब लोग मेहनत नहीं करते हैं, बस वैसे ऐसे ही बैठे ठाले रहते हैं, आलसी के तौर पर रहते हैं, तो उस समय जो उनका खाना होगा ना, वो उन्हें ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगेगा। और जब किसान या कोई आदमी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और उसके बाद जब वो खाना खाता है तो उसे वो खाना टेस्टी लगता है, क्योंकि उसके पीछे उसकी मेहनत छिपी हुई होती है। और शरीर है ना, शरीर को अगर हम मेहनत नहीं करवाते हैं, शरीर अगर पसीना नहीं बहाएगा, शरीर में कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर जो भूख लगेगी वो भूख तो नॉर्मल भूख होगी नहीं। आप बस ऐसे ही खाना खाओगे, स्वाद के लिए खाना खाओगे और स्वाद मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था शाम के साथ में, क्योंकि जब वो लग्जरियस लाइफ जी रहा था और घर में बस ऐसे ही आलसी के तौर पर पड़ा रहता था, तो वो खाना उसे स्वादहीन लगता था। क्योंकि ज़िंदगी में जो आनंद की बात है, हैप्पीनेस की बात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को इकट्ठा करने से या आलसी के तौर पर पड़े रहने से नहीं होती। लोगों को थोड़ा-सा फिज़िकली एक्टिव भी होना चाहिए। और लोग जब मेहनत करते हैं, तो उसके बाद की खुशी अलग तरीके की होती है। उसके बाद मेहनत का जो खाना है, वो हमेशा ही टेस्टी होता है। और यही बात है, यही इस कहानी की मोरल स्टोरी है। तो हम लोग फिर से एक अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इस चैप्टर का डिस्कशन कैसा लगा? तो मुझे आपके कमेंट्स चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और आप अपने दोस्तों से मेरा चैनल शेयर करना ना भूलिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके क्लास 6 के बच्चे हों, उनसे आप मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हें ज्वाइन करने को, सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं। आगे भी मैं आपकी इंग्लिश की किताब के बाकी सारे चैप्टर्स भी बहुत ही अच्छे से समझा करके डालूंगा, और साथ साथ में ज़रूरत पड़ने पर इसका फॉलो अप लेक्चर सेशन भी डालूंगा, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि आप इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इंग्लिश की किताब, इसकी जो कहानियां हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। ये आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आप मेरे चैनल को याद रखिए, न्यू एज कोचिंग। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।